गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत है। कल जो अपनी क्लास कराया था डे नंबर 1 के नाम से, उसमें जो सारे क्वेश्चन थे आपने देखे होंगे, पी वाई क्यू थे। ओनली एनटीपीसी में आए हुए पी वाई क्यू थे। आज भी जो 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए होंगे। तो इसलिए आप इन क्लासों को बिल्कुल भी मिस मत करिए, सभी क्लासों को रेगुलर देखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे जिसका नेम है IMRP गुजर, इस पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए 30 नंबर के लिए अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो रेगुलर एग्जाम तक चलेगी और जिसमें सारे पीवाईक्यू होंगे। एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के अलावा नहीं होगा। मैं कल की क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6, जो होमवर्क के रूप में दिया था और किसी भी स्टूडेंट ने उसका आंसर कमेंट में नहीं किया, तो वो क्वेश्चन मैं अब करवाऊंगा। रेगुलर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में आपको दिया करूंगा और उसका आंसर मैं अगली क्लास में कराया करूंगा। तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज की क्लास का जो लास्ट क्लास थी उसमें नहीं करवाया था, होमवर्क के रूप में दिया था, वो क्वेश्चन इस क्लास में मैं करवा रहा हूँ। देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सुजात की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं एस और वनिता की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं वी। तो यहाँ से देखिएगा, ये बोल रहा है कि सुजात की वर्तमान आयु का 3 गुना 3s बराबर है वनिता की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 3s माइनस 2v बराबर में 5, ये इक्वेशन अपनी आ गई 1। फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष है तो दोनों में ऐड हो जाएगा विनीता और सुजात में, ये +3 हो गया, +3 हो गया। मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो नहीं देखा तो 20 क्वेश्चन हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। उसमें मैं बताया था कि पहले आ जाए तो सब में से माइनस करेंगे, बाद आ जाए तो सब में से प्लस करेंगे। ये बात मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो अपन ये दोनों में क्या कर दिया, बाद आ गया तो प्लस कर दिया। फिर बोल रहा है कि वनिता की आयु का 3 गुना, इसका 3 गुना, सुजात की आयु के 4 गुने, इसका 4 गुने से 4 वर्ष कम है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो अपना कितना आएगा, यहाँ पे 3v आएगा +9 आएगा इक्वल टू 4s +12 -4। तो यहाँ से आ जाएगा 4s - 3v बराबर में 1, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन बोल रहा है कि विनीता की आयु सुजात से के वर्ष अधिक है। विनीता की आयु बराबर है सुजात प्लस के, ये इक्वेशन 3। अपन को इस क्वेश्चन में के का मान निकालना है। के का मान कैसे आएगा, विनीता की में से सुजात की आयु घटा देंगे या सुजात की, तो अपना क्या मिल जाएगा, के का मान मिल जाएगा। अब v और s का मान अपन यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या आता है अपना, इक्वेशन 1 क्या है, 3s माइनस 2v बराबर में 5 है, और इक्वेशन 2 क्या है, 4s माइनस 3v बराबर में 1 है। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम यहाँ पे किसी एक नंबर को बराबर करेंगे। v को बराबर कर लेते हैं, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। तो 9 में से 8 जाएगा तो s बचेगा। जब भी अपन माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 9 में से 8 जाएगा तो s बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 15 हो जाएगा, ये 11, ये 2 हो जाएगा, तो 15 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 और 2 15 होता है। ये इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए इसे। एस की वैल्यू मिल गई, एस की वैल्यू अपन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इसमें रखेंगे कितना आएगा, 13 × 39 और -2v बराबर में 13 × 39 -2v बराबर 5। ये इधर माइनस होगा तो 34 बचेगा और इधर 2v होगा, तो v की वैल्यू 17 आ गई। कितनी आई, 17। अब v की वैल्यू 17 यहाँ पे रखो, s की वैल्यू 13 इधर आके माइनस हो जाएगी और ये k की वैल्यू अपनी कितनी मिल जाएगी, ये 4 मिल जाएगी। कितनी मिलेगी,
A4 और यही अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करूंगा ये थोड़ा समझ में आया होगा और ये थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी तो क्या है, जब आप इन स्टेपों को नेगलेक्ट कर दोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी क्लास की आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि A1 A2 A3 A4 का औसत आपको दे रखा है, A1 आपको 21 दे रखा है, तो यहाँ से एक बात देखिएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इनका जो औसत है वो बराबर है किसके, A2 प्लस A3 प्लस A4 के। तो यहाँ पे A2 A3 तो बराबर है, यानी अपन यहाँ से बोल सकते हैं A1 का जो भी मान आएगा वो A4 के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान 21 है, तो A4 का मान भी 21 रहेगा। डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। ये बोल रहा है कि सोनल को 16 दिन के लिए सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए। मान लेते हैं कि वो पैसे कितने थे, एक्स टोटल थे, ये क्या थे, टोटल, उसे एक्स रुपए टोटल दिए गए। 16 दिन के लिए, तो प्रत्येक दिन का कितना पड़ा उसको, 16 दिन तक काम किया तो प्रत्येक दिन का ये मिला उसको, प्रत्येक दिन एक्स बटे 16 रुपये मिले। फिर बोल रहा है कि उसने 8 दिन अधिक लगा दिए, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24, और टोटल रुपये कितना है, एक्स रुपये हैं टोटल, और 24 दिन तक प्रत्येक दिन इसको कितना मिला, एक्स बटे 24। लेकिन वो बोल रहा है कि जो पहले से अब में जो अंतर है ना वो 80 रुपये का है, तो इसमें से इसको माइनस करके इक्वल टू 80 लिख सकते हैं अपन। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इनका आएगा 48, इधर 3x आएगा, इधर 2x आएगा, बराबर में 80 आ जाएगा। तो अपन का जो x का मान पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे शुरुआत में कितना भत्ता मंजूर किया गया था, शुरुआत में कितना x किया गया था। तो इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे 48 और 80 को, तो अपना आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 0 4 32 और 6 38, 38 तो 40 अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। 25 छात्रों के समूह में औसत अंक 36 थे और एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को औसत बढ़ाकर इतना हो गया। तो मैं अभी बोल के आया था आपको कि रोज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलेगा। तो आज का होमवर्क आपका ये है, और ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं कल की क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की आयु का रेशियो ये है, लड़कों का औसत इतना है और लड़कियों का औसत इतना है। तो लड़कों लड़कियों के औसत का अनुपात बताना है, इसको हम एलिगेशन की सहायता से करेंगे। टोटल कितना दे रखा है, टोटल है 16.8। यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स है। बॉयज कितने हैं, 15.4 है, गर्ल्स कितनी है, 18.2 है। तो यहाँ से इनका अनुपात अपन निकाल सकते हैं। 18.2 में से 16.2 को 8 को माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा। 16.8 में से, इसमें यह ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इसमें बड़ा 18.2 था तो 16.8 को माइनस किया, इसमें बड़ा 16.8 है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4, यानी 1.4 यहाँ पे आएगा। ये अनुपात निकल के आएगा 1:1। ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। 3 संख्याओं में पहली दूसरी संख्या, यानी 3 संख्या है मान लीजिए, तो यहाँ पे गुना दे रखा है, तो तीनों को पहले हम इक्वल मानते हैं। एक बार देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, अब यहाँ पे x। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6 पहली है, दूसरी की दुगनी 3 दूसरी है, तीसरी की 3 गुनी, तो ये है ये नंबर। अब इनको अपना x का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम रियल नंबर यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लिए, तीनों संख्या को औसत आपको दे रखा है, यानी 6x प्लस 3x प्लस 2x का मान आपको, इनका औसत का मतलब इनमें अपन इनका भाग देंगे।
टोटल नंबर कितने, 1 2 3 का भाग देंगे, कितना आया 888। इनको ऐड किया, कितना आया 11x/3 बराबर में 888, 880 है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से 11 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो x की वैल्यू 8 या 24, 240। अब ये बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 2x, 2 गुना 240, x का मान 240 है, ये 480 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि P, Q और R का औसत वजन इतना है। यानी यहाँ से देखिएगा P + Q + R का जो मान है, औसत मान, वो 58 kg है। औसत का मतलब है कि टोटल ज्ञात करने के लिए, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, इस लाइन को, हाँ, यहाँ पे है P + Q + R। औसत का मतलब होता है, औसत से रियल मान निकालने के लिए, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से गुना कर दो, 8 या 24 और 5 × 15 2 17, 174 है। P + Q का औसत दे रखा है, औसत से रियल निकालने के लिए 2 हैं तो 2 से गुना कर दो, कितना 108। फिर बोल रहा है Q और R का, अपन को 48 × 96, तो आपको बताना है Q का वजन। अब Q इन दोनों में है, Q क्या है, इन दोनों में है। अगर हम PQ का मान यहाँ से इसमें रख दें तो R का मान आ जाएगा, R का मान अपन यहाँ पे लिख देंगे तो Q का मान आ जाएगा। 174 में 108 जाएगा तो अपन का यहाँ से R मिलेगा। R कितना मिला, तो यहाँ से 174 में 108, 14 में 6 यहाँ पे बचा, 6 यहाँ पे बचा, 66 बचा, 66 इसमें रख दो। 96 में से 66 माइनस करेंगे तो Q का मान आ जाएगा 30 kg इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और सारे क्वेश्चन PYQ हैं, यानी NTPC में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर तो सभी ग्रुपों में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा। 27 बोल रहा है कि 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम में कप्तान की आयु 35 वर्ष है। कैप्टन की आयु दे रखा है आपको, किसकी आयु दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा 35 वर्ष और द विकेट कीपर, कैप्टन ऑफ क्रिकेट। हाँ, कैप्टन की आयु कितनी दे रखी है, कैप्टन, यहाँ से 1 मिनट, कैप्टन की आयु 35 वर्ष दे रखी है और विकेट कीपर 5 वर्ष अधिक 40 दे रखी है। तो ये दे रखी है 11 सदस्यों वाले क्रिकेट टीम में कप्तान की आयु इतनी है, ना गिना जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु। आपको औसत आयु निकालनी है पूरी टीम की। तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु x है, तो टोटल आयु कितनी हो गई, टोटल आयु भाई 2 था तो दुगना करते थे, अब 11 है तो 11x हो गया। अब ये 11x क्या है, औसत आयु, टोटल आयु, सॉरी क्या है, टोटल आयु, ये टोटल आयु। पर्सन बोल रहा है कि शेष खिलाड़ियों की, यानी इन 3 को माइनस कर दें, कितने हैं, 2 है ना, तो बचे कितने, 9, 2 को माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, तो 9x बचा और 3 कम हो जाता है औसत। मान लीजिए टोटल का जो टोटल है वो 11x है, ठीक है। टोटल, सॉरी 1 मिनट, ये टोटल यहाँ पे 11 नहीं है, ये टोटल 11 है, औसत x है। अब x से 3 वर्ष कम हो जाता है, किन का 3 वर्ष कम होता है, शेष खिलाड़ियों का। शेष खिलाड़ी कितने हैं, इन दोनों को हटा दो, शेष है 9, तो 9 का यहाँ से देखिएगा औसत टोटल कितना हो जाएगा, ये औसत में 3 कम हो गया, ये इनका क्या है, टोटल है। तो यहाँ से 9x - 27, ये इनका क्या है, टोटल है। तो 11 का टोटल तो 11x है और 2 कम का टोटल 9x - 27 है। तो अपन को x का मान निकालना है, पूरी टीम की औसत आयु कितनी होगी। औसत आयु का मतलब x का मान निकाल देंगे, उसमें अपन 11 का भाग दे देंगे तो अपनी औसत आयु x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 11x बराबर में है 9x - 27
ये तो 9 का है और 2 का आपको दे रखा है 40 + 35 75। तो ये माइनस हो जाएगा 9, 2x बचेगा और ये 75 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 15 8 और ये 3 4 48। x की वैल्यू 24 निकल के आई। अब 24x की वैल्यू क्या है निकल के आई, पूरी टीम की औसत आयु। x क्या है, औसत आयु, और औसत आयु कितनी निकल के आएगी 24। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। वर्तमान में 10वीं कक्षा के 20 छात्रों का औसत इतना है। कक्षा में शिक्षक की वर्तमान आयु इतनी है। 5 वर्ष बाद यानी टोटल कितना आ गया 20 छात्रों का औसत दे रखा है। टोटल कितना आ गया, यहाँ से 1 मिनट, टोटल आया इसका, टोटल 20 को इससे गुना करेंगे, 155 का आधा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 20 से गुना करेंगे यानी 15.5 गुना 20 करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो गया और इसको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 और 2 1 2 1 310 टोटल हो गया। शिक्षक की आयु, टीचर की आयु कितनी है, टीचर की आयु है 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष प्रत्येक में बढ़ेगा, 20 तो ये है और एक ये है, 21 में 5 बढ़ेगा तो 21 5 105 हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, बाद की, ठीक है। फिर बोल रहा है कक्षा की शिक्षक की औसत आयु कितनी है और 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा की शिक्षक की यानी सभी की औसत आयु बोल रहा है। तो सभी को ऐड करो पहले, तो कितना आया, ये 2 आया, यहाँ से 310 है, 105 है, 47 है, 2 आया, 5 और 6 आया, 462 आया। ये तो टोटल आ गया। टोटल औसत निकालने के लिए टोटल का भाग देंगे। टोटल 20 तो स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, तो टोटल कितना हुआ 21 हुआ। 21 का भाग दो, 21 दूनी 42, 4 बचा, 21 दूनी 42, टोटल आया 22 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम नंबर पे, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगा, ठीक है। ये है 29 नंबर क्वेश्चन। ये ABCD का औसत भार दे रखा है, A + B + C + D, इसका दे रखा है 56। ABC का औसत वजन, A + B + C का औसत वजन दे रखा है 52। CD का औसत वजन 48। C का भार कितना होगा, C का भार कितना होगा। अब यहां से देखिए C का कैसे निकालोगे, ABC का मान इसमें रख देंगे, रख दिया। लेकिन ये औसत है, इसको टोटल से गुना करने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से। तो यहाँ से 4 से कि 24, 4 पंजा 20 और 2 22, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 48 दूना 96, तो 156 है ना। ये इसमें से माइनस करो तो अपना डी का मान आ जाएगा। ये यहाँ से इसका मान रख देंगे, डी का मान आ जाएगा। तो 224 से 14 में 6 गया तो 8 है, इसकी आंसर यहाँ पे 6 हो गया, 12 में 6 बचा और 68 बचा। 68 अगर हम इसमें से माइनस निकाल दें, ये कौन सा है, ये ओनली डी है, डी इसमें माइनस निकाल दें 68, 8 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 7, 2 28 वर्ष अपना सी का वैल्यू आया। 28 वर्ष ऑप्शन सी में है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा, सी इसका करेक्ट होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु है, 9 बच्चों की माध्य आयु यानी औसत आयु, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल ऑफ 9 बच्चों की कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36, 3 और 12 126 हो जाएगी। दादा और दादी की आयु 71 है और 67 है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य बताओ, इन सब का औसत निकालना है। तो कितना आया, ये आया 8 या 14 आया और यहाँ से कितना आया 13 और 2 15, 16 आया, 264 आया। 9 तो ये है, 2 ये है, 11, तो 11 दूनी 22 और 11 4 44। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी करेक्ट है। औसत का मतलब सभी नंबर का भाग देना है टोटल में। टोटल अपन ने निकाल लिया 264,
और सभी कितने हैं? 9 तो बच्चे हैं, एक दादा एक दादी, 11 हो गई। 11 का भाग 264 में दिया तो 24 ईयर्स आपका क्या है करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अगेन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।